वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जब वह आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। यानी कि जब भी वो आपकी पिक्चर को देखते हैं, आपको देखते हैं, आप उन्हें कहीं दिखाई पड़ते हैं या सोशल मीडिया पर वो आपको देखते हैं या आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है। ठीक है, जब भी वो आपको देखते हैं। तो गाइस ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिनके साथ भी रेजोनेट हो वो लोग मुझे बताना ना भूलें। ये कार्ड गिरा था तो मैं इसको साइड में रख लेती हूँ ज़रा। वी विल चेक इट लेटर। तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिनके साथ रेजोनेट हो मुझे बताइएगा ज़रूर। और थैंक यू मेरे सारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और आप लोग इतना विश्वास रखते हैं रीडिंग्स पर, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से उनकी हेल्प हो पाती है, तो इनडायरेक्टली आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर आप ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब। और गाइज़ जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। मैं हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ आप लोगों का इतना प्यार देखकर। थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। गाइज मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, कितने लोगों से नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की है, ये आप ही बताएंगे। अगर आपकी नहीं है तो आपके पर्सन की हो सकती है। मैसेज ऐसा है गाइज, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई अपने आप से बातें कर रहा है। कोई अकेले अकेले बातें कर रहा है खुद से, कोई खुद से ही बातें कर रहा है। और अचानक कोई कॉल आ जाता है या फिर कोई एंटर कर जाता है तो चुप हो जाते हैं, लेकिन बातें खुद से कर रहे थे। हाँ, कोई खुद से बातें कर रहा है। दैट्स फनी, दैट्स गुड ऑल्सो। वी कैन डू दैट टू हील आवर सेल्व्स। खुद से बातें करना इतना बुरा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा इंट्यूटिव मैसेज मिला है, कोई खुद से बातें कर रहा है। तो जब आपके पर्सन आपको देखते हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, जब आपके पर्सन आपको देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं। टेल मी यूनिवर्स व्हाट दे फील एंड ओके। नाइट ऑफ कप्स, ये सोचते हैं जब वो आपको देखते हैं, तो देख लीजिए। टेल मी जब भी वे आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। क्या बात हो गई, बताया क्यों नहीं जा रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट्स की एनर्जी 2 बार। जब भी आपके पर्सन आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। ओके, एक कार्ड आया है जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मून। ओके, एनर्जी ऑफ डेक इज 8 ऑफ वैंड्स। दिख रहा है आपको एनर्जी ऑफ डेक? एक मिनट, अब हम ये कार्ड चेक करेंगे लास्ट में। ये जो गिरा था इसको थोड़ा मिस्ट्री रहने देते हैं, इसको लास्ट में चेक कर लेंगे गाइस, ठीक है।
जिससे कि हमको पता भी लग जाएगा कि एनर्जी एक्यूरेट आई है या नहीं। ये हमारा जस्टिफिकेशन कार्ड हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे क्या कह रही हूँ। चलिए, तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो वह क्या सोचते हैं, उनके विचारों में क्या बदलाव आता है जब भी वह आपको देखते हैं। तो गाइस, पहली बात तो ये कि जब भी वो आपको देखते हैं आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि अचानक से कितने भी उन्होंने प्लान्स बनाए हैं, कितने भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है, या कितना भी आप लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी, लेकिन जैसे ही आपका चेहरा आता है सामने, जैसे कि आपकी आपकी पिक्चर आती है या आप अचानक सामने पड़ जाते हैं या आपका नाम आ जाता है, यस यस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपका नाम कहीं आ जाता है बीच में, तो उनका ऐसा ही मन करता है कि मैं जाके बस ऑफर कर दूँ कुछ, जाके बस बात कर लूँ। ठीक है, क्योंकि वो उनको आपके साथ ना गाइज, आपसे बात करके उनको आपकी वाइब जो होती है, जो आपकी एनर्जी है, जैसे कि हम सबकी वाइब होती है, हमारी वाइब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो उनको आपकी वाइब जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही पॉजिटिव लगती है, यानी कि उनको आपके इर्द गिर्द रहकर सुकून मिलता है। उन्हें आपके इर्द गिर्द रहकर सुकून मिलता है, एक होमली फीलिंग आती है, जैसे कि अपने घर में आती है, कोजी सी वार्मिंग सी फीलिंग, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अपनापन। ओके, आपकी जो वाइब है उन्हें काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि और शांति देती है। तो जब भी वो आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खिंचा हुआ चला जाता हूँ या चली जाती हूँ और कुछ ऑफर कर देती हूँ। तो यानी कि वो फिर, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इनको अचानक से ऐसे जाकर सब कुछ बोलना नहीं है, अपने दिल को खोल कर नहीं रख देना है, वरना मेरे हाथ से सिचुएशन निकल जाएगी, वो ये सोच लेते हैं। और गाइस, वो जब भी आपको देखते हैं उनको आपसे फ्लर्ट करने का मन करता है। काफ़ी आप पर चीज़ी लाइंस मारते होंगे या क्यूट क्यूट बातें करते होंगे, जैसे कि बहुत प्यारी बातें जिनको सुनकर प्रैक्टिकल नहीं लगता होगा लेकिन बहुत ही प्यारा लगता होगा। तो वो आपसे बहुत प्यारी बातें करते हैं, और वो जब भी आपको देखते हैं गाइस उन्हें आपकी बहुत याद आने लगती है, आपको मिस करने लगते हैं। हो सकता है कि आपकी याद में कोई गाने सुनते हैं वो, गाने सुनते हैं। हम्म एक सॉन्ग आ रहा है इंट्यूटिवली। मुझे उस सॉन्ग का एक्चुअली जो सीन है वो याद आ रहा है, मुझे सॉन्ग का नाम नहीं पता चल रहा है। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों, अनजाने हैं आई डोंट नो सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों, आई डोंट नो, ऐसा ही कोई सॉन्ग है ना। मुझे सीन याद है, उसमें कटरीना कैफ है और रणबीर कपूर, उनका सॉन्ग है ये, अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी का, मिल के भी हम ना मिले, ये है कोई सॉन्ग। तो वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, जब भी वो आपकी पिक्चर देखते हैं यही उनके मन में विचार आता है, आप सॉन्ग सुन लीजिएगा, आपको बहुत याद करने लगते हैं गाइस, आपके साथ बिताया हुआ समय याद करने लगते हैं जब भी आपका नाम सुनते हैं या आपकी पिक्चर को देखते हैं। हम्म बस ऐसा लग रहा है बार बार आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं बार बार, लेकिन अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को रोकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड गाइस, साइंड व्हाट आई अटर, आई अटर नॉनसेंस समटाइम्स, ओके प्लीज गाइस, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग द स्टुपिडिटी दैट आई डू। ओके, तो वो यहाँ पर ऑफ़र करने का आपको बहुत सोचते हैं, लेकिन वो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पुल फील होता है गाइज आप लोगों की तरफ। जैसे कि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत डर है, उन्हें डर है कि ऐसा नहीं हो कि आप चले जाएं अगर वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी व्यूअर्स कुछ कम नहीं किया है। आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, आप लोगों ने अपने पर्सन को सताया है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे बोल देंगे राइट हाँ सताया है, ऑब्वियसली आपने जान के नहीं किया है, आपके पर्सन की कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, लेकिन आपने जो भी किया है या जो भी आपने एक्शंस लिए अपने डिफेंस में या अपने करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, जो हम चीज़ों को सही करने के लिए एक्शंस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, तो आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे आपके पर्सन को लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, सिचुएशन में कोई स्कोप नहीं है। लेकिन गाइज वो हमेशा जब भी आपको देखते हैं उनको टेंशन होने लगता है, उन्हें
हमको यादें जो हैं घेर लेती हैं। देखिए जैसे कि ये व्यक्ति है, ये सो भी नहीं पा रहा। आपके पर्सन गाइस ऐसा ही फील करते हैं, ना उन्हें नींद आती है ना उन्हें चैन आता है, वो बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड गाइस, यहाँ पर कुछ पार्टी चल रही है। आई जस्ट होप कि मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए कोई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। आई हैव टू चेक आफ्टर मेकिंग द वीडियो। ओके, तो ये आपको हमेशा कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, हमेशा। लेकिन हमेशा मुझे दो जगह ऐसा दिख रहा है कि करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको ये भी डर लगता है कि अब आप मूव ऑन कर चुके होंगे गाइस। वो हमेशा ये भी सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके होंगे। जब भी आपको देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान अब मूव ऑन कर चुका होगा, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा, अब ये मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमेशा ऑफ़र आपको जब भी देखते हैं आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको याद करने लगते हैं, उनको बेचैनी होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। और जैसे ही आपके पास आने की बात सोचते हैं कि जैसे आपके पास आ जाएंगे, तो उन्हें एक सुकून फील होता है, उन्हें एक शांति फील होती है, एक तरीके का कंफर्ट फील होता है। गाइज यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो बताता है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है गाइज आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं, काफ़ी यही प्रॉब्लम हुई है कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा और आप लोगों को जाना पड़ा। मुझे लग रहा है आप लोगों में से कई लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, या फिर डिसाइड किया है कि अब मैं इनसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, या फिर कुछ भी आपने डिसीजन लिया है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाते थे, आपको झूठ बोलते थे, और आपको वो झूठ मालूम पड़ता था, कभी 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 नहीं चलता था, लेकिन आप समझ जाते थे उनकी बातों से कि यह व्यक्ति मुझे झूठ बोल रहा है और मेरे पास कोई चारा नहीं है इनको अपनी लाइफ से थोड़ा दूर करने के अलावा, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिविटी हैंडल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आपके पर्सन ने आपसे छुपा कर बहुत सारी चीज़ें रखी, जो कभी कभार आपको दूसरे लोगों से पता लगी, या कभी कभी आपने खुद ही पता लगा लिया कि आपके सामने खुद ही आ गया कि ठीक है ये हुआ था, तो आपको काफ़ी दुख हुआ। तो ऑब्वियसली आपने मूव ऑन करने का या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कोई अपने लिए। और ऐसा भी हो रहा था कि आपके पर्सन आपसे अब तो बहुत बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाइस आपने बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होकर, बहुत ही बैलेंस होकर डिसीजन लिया है, क्योंकि गाइस आपके रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। यानी कि आप उन्हें जितना एफर्ट्स डाल रहे थे उनके अपने रिलेशनशिप में उनके लिए, उतना ही एफर्ट्स आपके पर्सन नहीं डाल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पर्सन आपसे बातें छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऑब्वियसली कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है, एक इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन थोड़े ना गलेबल हैं, यानी कि थोड़े ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीट करते हैं या उनको धोखा देने की आदत है, या फिर वो कोई हमेशा उनकी आदत ही ऐसी है दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखाने की, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़े गलेबल है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ओवर फ्रेंडली होते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता गलत, लेकिन वो किसी से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, अच्छी दोस्ती हो जाएगी, बातें करेंगे, लंबी लंबी बातें होंगी उनकी। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ओके, और फिर उनको लगता है कि हमारा पार्टनर सुनेगा तो पता नहीं क्या सोचे, तो बताते भी नहीं है, वो तो बातें छुपा लेते हैं। तो आपको मालूम पड़ता है तो आपके दिमाग में और डाउट आता है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, आपके पर्सन थोड़े ओवर फ्रेंडली हैं, जिसकी वजह से गाइज आप थोड़े पॉजिटिव और इनसिक्योर हो जाते हैं, और आपके पर्सन जानते हैं कि आप पॉजिटिव और इनसिक्योर हो जाएंगे, इसलिए वो आपको बताते नहीं हैं और छुपा लेते हैं। और आप वो छुपा लेते हैं तो आपको लगता है कि झूठ क्यों बोला, बताया क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया, यू शुड टेल मी। तो यहाँ पर प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया कि चलो मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, देखते हैं फिर। क्योंकि आपको लगा मेरे पर्सन फ्लर्ट है, फ्लर्ट नहीं कह सकते उन्हें, क्योंकि गलत एनर्जी नहीं है उनकी, फ्लर्ट नहीं है, थोड़े मतलब चाइल्डिश हैं, थोड़े इमेच्योर हैं आपके पर्सन। हो सकता है एज में छोटे भी हों आपसे, एज में छोटे नहीं हैं तो एक्सपीरियंसेस में, लाइफ एक्सपीरियंसेस में छोटे हो सकते हैं आपसे, क्योंकि उनको अभी इतनी थोड़ा उनका ना बिहेवियर थोड़ा चाइल्डिश और फ्रेंडली है। यानी कि वो इतना नहीं सोचते कि मैं रिजर्व रहूँ, काफ़ी खुश मिजाज होंगे, ओके, सब उनको सबसे अटेंशन मिलती होगी, ठीक है। तो ऐसा है गाइस, वो आपको देखते हैं तो वो तो ये सब सोचते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, उनको टेंशन होने लगती है, वो पास्ट याद करने लगते हैं, आपको बहुत मिस करने लगते हैं, ठीक है, आपके साथ बहुत सुकून फील करते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि रुक जाते हैं ऑफर करने से, बार बार रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप मूव ऑन ना कर चुके हों, ये सोचते हैं वो आपको। और बातें बहुत करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें अपने दिल की आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये कार्ड देख लेते हैं अब क्या पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस, आपको दिख पा रहा है,
कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस। आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन फील करते हैं जब भी वो आपकी पिक्चर देखते हैं। हो सकता है आपको इमेजिन करते हो अपने साथ, हो सकता है आपको लेके बहुत फैंटेसाइज करते हो, क्योंकि वो आपको बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल समझते हैं। नो मैटर आप कैसे हैं, नो मैटर हाउ यू लुक, हाउ यू आर, आपके पर्सन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। आपके पर्सन वो जो भी हैं वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं और आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, यानी कि आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके पर्सन जब भी वो आपको देखते हैं। लाइक उनको ऐसा लगता होगा बाहर में जाए, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगी, आई जस्ट डोंट केयर, ओके, आई जस्ट डोंट केयर, आई हैव माई लाइफ टू लिव। और जैसे ही आपकी पिक्चर देखते होंगे या फिर आपका चेहरा सामने आता होगा तो कहते होंगे हाय हाय, मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ अपने दिल को। तो ऐसा उनका हाल हो जाता होगा। तो गाइस जब भी आपके पर्सन आपको देखते हैं वो ये सोचते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग, ये सिचुएशन कुछ भी रेजोनेट हुई है, मैंने बताई है सिचुएशन जो रेजोनेट हुई है आप लोगों से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग शेयर करते हैं या नहीं वीडियोस को, एक तो मुझे पता नहीं है शेयर करने से मतलब आप शेयर कर सकते हैं क्या, मतलब ऑब्वियसली आप शेयर कर सकते हैं, पर मुझे पता कैसे चलेगा। एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस एंड आई एम वेरी बैड एट दिस, ओके। तो आप लोग शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें आप लोग गाइस। आपके सब्सक्रिप्शन से ये वीडियोस दूसरे लोगों तक पहुंच पाएंगी, उनको मदद हो पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल के ग्रोथ में सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल के लिए डोनेशंस कर सकते हैं आप, ओके गाइस। तो बताइएगा मुझे, ठीक है। एक मैसेज। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता कहाँ रीडिंग रुक रही है। आई एम लैकिंग इन प्रोफेशनलिज्म। फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग, ओके, बिकॉज आई एम लाइक दिस, आई कांट हेल्प इट, ओके। तो मुझे एक मैसेज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति गांव से हो, जैसे आपके पर्सन गांव से हो सकते हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो गांव से हो सकती है, या आपके पर्सन की फैमिली गांव में रह सकती है, या आप गांव में हो सकते हैं, या आपके पर्सन की बहुत खेती बाड़ी हो सकती है पारिवारिक, ठीक है, फार्मर फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। लग रहा है मुझे यहाँ पर ऐसा, पता नहीं क्यों ऐसा अचानक लगा मुझे। घूमने फिरने का बहुत शौक हो सकता है उनको और गुस्सा बहुत आ सकता है उन्हें, लेकिन ना बहुत ही दरिया दिल हो सकते हैं आपके पर्सन, यानी कि बाहर से एकदम गुस्से वाले कड़क, एकदम अंदर से एकदम सॉफ्ट सेंसिटिव, क्योंकि दिख रहा है उन कितने सेंसिटिव हैं आपके लिए। लेकिन हाँ आप समझे नहीं, उनको थोड़ा वो बस वो ऐसा कोई फ्लर्ट वगैरह नहीं है गाइस, जस्ट फॉरगिव देम, ओके। बाय, मैं जा रही हूँ।